सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 3 हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 8 बंदर बांट। इस पाठ में हम एक बहुत मजेदार कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस कहानी को एक नाटक यानी कि एक्टिंग के जरिए समझाया गया है, जिसमें दो बच्चे दो बिल्लियां बनी हैं और एक बच्चा एक बंदर बना है। तो चलिए कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला दृश्य, कोई कमरा। पहला मतलब फर्स्ट, दृश्य मतलब सीन। फर्स्ट सीन में एक कमरा यानी कि एक रूम दिखाया गया है। कमरे के बीच में, कमरे के एकदम सेंटर में एक मेज है, एक टेबल है, जिस पर मेज पोश पड़ा हुआ है, मतलब टेबल का कवर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ज के नीचे एक छोटी सी बिंदु है, इसको हम नुक्ता बोलते हैं। और जब भी ये बिंदु लगती है तब वो उस वर्ण का उच्चारण को बदल देती है। जैसे हम ज को ज बोलेंगे, मेज, और ये वाला शब्द होगा मेज पोश। तो फिर कमरे के बीचों बीच एक मेज है जिस पर मेज पोश पड़ा है, जो कि आगे से ढका हुआ है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू है। तराजू जिसको आपने दुकान में देखा होगा, सब्जी वाले के पास या फिर फल वाले के पास, वो अपने दुकान से सामान तोल कर आपको बेचता है। तो वैसे ही मेज के नीचे एक तराजू रखा हुआ है, पर दिखाई नहीं देता। तभी आवाज आती है, म्याऊ म्याऊ। ये बिल्ली की आवाज है। म्याऊ म्याऊ की आवाज होती है और दाहिनी तरफ से, दाहिनी मतलब राइट साइड, दाहिनी तरफ मतलब राइट साइड से काली बिल्ली और बाईं तरफ लेफ्ट साइड से सफेद बिल्ली, व्हाइट कलर की बिल्ली प्रवेश करती है, कमरे के अंदर आती है। प्रवेश करना मतलब अंदर आना। ध्यान दीजिए, यहाँ पे फ के नीचे भी एक छोटा सा बिंदु है जिसे हम नुक्ता बोलते हैं, और इस नुक्ता के लग जाने पे फ को हम फ बोलते हैं। तो फिर कमरे के अंदर राइट साइड से जैसे ही ब्लैक कलर की कैट आती है और लेफ्ट साइड से व्हाइट कलर की कैट अंदर आती है, तब वो एक दूसरे से बात करने लगती है। काली बिल्ली, ब्लैक कैट, बोलती है, बिल्ली बहन नमस्ते। सफेद बिल्ली भी बोलती है, नमस्ते बहन नमस्ते। फिर काली बिल्ली पूछती है, तुम अच्छी तो हो? जैसे हम अपने दोस्तों से मिलते हैं और पूछते हैं, हाय हाउ आर यू। वैसे सफेद बिल्ली ने भी आंसर दिया, अच्छी क्या हूँ, मैं तो भूखी हूँ, आई एम वेरी हंग्री। काली बिल्ली ने कहा, मैं भी भूखी हूँ, आई एम ऑल्सो हंग्री। फिर सफेद बिल्ली ने कहा, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ, आई एम सर्चिंग समथिंग टू ईट। ढूंढना मतलब कुछ सर्च करना। फिर काली बिल्ली कहती है, उसी खोज में मैं भी निकली हूँ, मतलब मैं भी खाने को ढूंढ रही हूँ, मुझे भी भूख लगी है। फिर सफेद बिल्ली बोलती है, मुझे महक रोटी की आती। महक मतलब मुझे खुशबू आ रही है, स्मेल आ रही है कि आसपास में ही कोई रोटी, कोई चपाती है। फिर काली बिल्ली बोलती है, हाँ मेरी भी नाक बताती कि पास कहीं है। मतलब काली बिल्ली को भी रोटी की स्मेल आ रही थी, रोटी आसपास ही कहीं थी। फिर सफेद बिल्ली बोलती है, रखी मेज पर है वो रोटी, यानी कि वह रोटी तो मेज पर रखी है। सबसे पहले सफेद बिल्ली की नजर में वह रोटी आई, लेकिन उसे जंप करने में थोड़ा डर भी लग रहा था। उसने बोला, लपकू कोई आ ना जाए। लपकू मतलब क्या मैं जंप करूं, क्या मैं कूदकर उस रोटी को ले लूं, लेकिन कहीं कोई आ ना जाए और मुझे डंडा ना मार दे। तो सबसे पहले रोटी को किसने देखा? सफेद बिल्ली ने रोटी को देखा, लेकिन रोटी लेने में उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर काली बिल्ली बोली, तू डर, मैं तो लेने चली। कि सफेद बिल्ली तुम तो डरते ही रहो, मैं तो बस रोटी को लेकर तुरंत भाग जाऊंगी, मैं रोटी को लेने जा रही हूँ। तभी काली बिल्ली लपकती है, मतलब जंप करती है और रोटी को लेकर भागने लगती है। काली बिल्ली को रोटी लेकर भागता देख सफेद बिल्ली उसे तुरंत स्टॉप कर देती है। ठहर, मतलब अरे अरे रुको, वेट, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर? वेयर आर यू गोइंग टेकिंग द रोटी? रोटी तो मेरी है। काली बिल्ली को गुस्सा आ जाता है, रोटी तेरी? कैसे तेरी? कि रोटी तुम्हारी कैसे हो गई? जंप करके तो मैंने टेबल से रोटी को उतारा है, इसीलिए रोटी मेरी है।
लेकिन सफेद बिल्ली बोलती है, अगर मैं न दिखाती तो तू जाती। मतलब अगर मैं तुमको टेबल के ऊपर वो रोटी नहीं दिखाती तो क्या तुम उस रोटी को लेने जाती? तब काली बिल्ली बोलती है, अच्छा, क्या मैं खुद ना देखती? क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं कि अगर टेबल के ऊपर रोटी पड़ा है तो मैं खुद भी तो देख सकती थी। आई कुड हैव सीन इट माई सेल्फ ऑल्सो। तुम नहीं भी बोलती तो मैं अपनी दो आंखों से ही ना देख लेती। फिर काली बिल्ली बोलती है, डरती थी उस तक जाने में कि सफेद बिल्ली तुमको तो डर लग रहा था टेबल के ऊपर जंप करके रोटी लेने में, लेकिन हिम्मत तो मैंने दिखाई, मैंने जंप किया था, इसीलिए ये रोटी मेरी है। जा डरपोक, डरपोक मतलब जो डरता रहता है, जिसे डर लगता हो। जा डरपोक कहीं की, जा भग, रोटी मेरी। सफेद बिल्ली को और गुस्सा आ गया। रोटी कह दे रही मेरी, कि मैं कह देती हूँ रोटी मेरी है, मेरी बात चुपचाप से मान लो। मैं ले जाने तुझे न दूंगी और मैं इस रोटी को तुझे नहीं लेके जाने दूंगी। काली बिल्ली बोलती है, देख, राह से मेरी हट जा। राह मतलब मेरे रास्ते से हट जा, मूव अवे फ्रॉम माई वे। ले जाऊंगी तुझे ना दूंगी, कि रोटी तो मैं ही लेके जाऊंगी और तुझे तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। फिर सफेद बिल्ली बोलती है, देखूं कैसे ले जाती है, कि मैं भी तो देखती हूँ कि मेरे रहते तू रोटी कैसे लेके जाती है। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़ा होने लगता है। सफेद बिल्ली बोलती है कि जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। हक मतलब अधिकार। जिसने पहले रोटी को देखा, हिसाब से रोटी तो उसकी ही हुई। मतलब सफेद बिल्ली बोलना चाहती है, क्योंकि मैंने सबसे पहले रोटी को देखा है, इसीलिए रोटी पर हक मतलब अधिकार मेरा ही है और मुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन काली बिल्ली बोलती है, पहले दौड़े दौड़ के ले ले, पहले उसका हक रोटी पर। कि सिर्फ देखने से क्या होता है, मैं थी वो बिल्ली जो पहले दौड़ कर टेबल तक जंप करके गई और मैंने ही दौड़ के सबसे पहले उस रोटी को ले लिया, इसीलिए रोटी पर हक यानी कि अधिकार मेरा है। सफेद बिल्ली कहती है, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। और काली बिल्ली भी कहती है, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। और दोनों बिल्लियाँ इसी तरह मेरी रोटी कह के झगड़ा करने लगती है। दोनों झगड़ती है, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती है। गुर्राना मतलब जब बिल्लियों को गुस्सा आता है तब वो गुस्से वाला साउंड निकालती है, उसे कहते हैं गुर्राना। मतलब एक दूसरे को गुस्सा दिखाना, गुस्से वाला साउंड निकालना। तभी कमरे में बंदर का प्रवेश होता है। बंदर अंदर आता है। बंदर कहता है, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? Why both of you are quarreling? तुम कहती हो रोटी मेरी। बंदर सफेद बिल्ली से कहता है कि तुम कहती हो रोटी मेरी, और फिर काली बिल्ली से भी बोलता है, तुम कहती हो रोटी मेरी, रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूंगा। मतलब आई विल डिसाइड, फैसला करना, किसी के बारे में कुछ निर्णय लेना, डिसीजन लेना। चलो कचहरी। कचहरी मतलब कोर्ट, अदालत, जहाँ पर सच्चाई झूठ सही गलत पर निर्णय लिया जाता है। आपने टीवी में न्यूज़पेपर में देखा होगा ना, जब भी हमारे घर के आसपास भी कभी किसी लोगों का बहुत बड़ा बड़ा झगड़ा होता है तो वो अदालत में जाते हैं, वहाँ पे अपनी बात रखते हैं और उसके बाद दोनों पक्षों के बारे में बात सुन के जो भी ये जजेस यानी कि न्यायाधीश फैसला सुनाते हैं वो सबको मानना पड़ता है। तो फिर उसी जगह को बोलते हैं कचहरी। बंदर ने भी बोला, चलो मेरे साथ कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ, क्योंकि बंदर ने बोला तुम्हारे इस झगड़े का फैसला, इस झगड़े का डिसीजन मैं करूँगा कि रोटी किसकी है। फिर बंदर दोनों से रोटी छीन कर अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ भी बंदर के पीछे पीछे जाती है। उसके बाद दूसरे कमरे में हम दूसरा दृश्य देखते हैं। दूसरा दृश्य मतलब सेकंड सीन। बंदर की कचहरी, मंकीज कोर्ट। बंदर मेज पर बैठा है, ही इज सिटिंग ऑन द टेबल। रोटी का टुकड़ा सामने रखा है,
दोनों बिल्लियां मेज के ही सामने इधर उधर खड़ी हैं। एक बिल्ली लेफ्ट साइड खड़ी है, एक बिल्ली राइट साइड खड़ी है और बंदर के हाथ में एक तराजू है और टेबल के ऊपर ही रोटी पड़ी हुई है। फिर सबसे पहले बंदर सफ़ेद बिल्ली से बोलता है, बोलो तुमको क्या कहना है। सबसे पहले सफ़ेद बिल्ली बोलती है, श्रीमान मतलब रेस्पेक्टेड सर, पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। फिर बंदर काली बिल्ली से भी पूछता है कि अब तुम बोलो, तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली भी बोलती है, श्रीमान पहले मैं झपटी थी, मतलब सबसे पहले तो मैंने जंप किया था, मैं कूदी थी टेबल के ऊपर रोटी लेने, इसीलिए रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। That is why the रोटी is mine। फिर बंदर सफ़ेद बिल्ली से भी पूछता है, एक आँख से देखी थी या दो आँखों से। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, दो आँखों से, दोनों आँखों से। फिर बंदर काली बिल्ली से भी पूछता है, एक टांग से झपटी थी, टांग मतलब पैर, लेग, कि तुमने एक पैर से जंप लगाया था या फिर दोनों टांगों से। काली बिल्ली बोलती है, दो टांगों से, दोनों टांगों से मैंने जंप किया था। बताइए तो बंदर ने दोनों बिल्लियों से इस तरीके के प्रश्न क्यों किए? बंदर ये जताना चाहता था कि मैं सच में तुम्हारे झगड़े का सल्यूशन करने वाला हूँ, तुम्हारे झगड़े का फैसला करने वाला हूँ। इसीलिए ये दिखाने के लिए उसने दोनों बिल्लियों से तरह तरह के प्रश्न पूछे ताकि बिल्लियों को भी यकीन हो जाए, so that they could also believe that yes, monkey will do the proper decision, कि हाँ बंदर भी एकदम सही फैसला करेगा, गलत फैसला नहीं करेगा। फिर बंदर पूछता है, तुम दोनों का था गवाह भी? गवाह मतलब कोई आई विटनेस, जिसने तुम्हें ये सब काम करते हुए देखा हो, कोई है जिसने तुम्हें ऐसा देखा हो जो तुम्हारी तरफ से बोल सके? फिर दोनों बिल्लियां बोलती है, कहीं ना कोई, कोई ना कहीं, मतलब हम तो अकेली थी कमरे में, हमारे आसपास कोई नहीं था। फिर बंदर बोलता है, तो फिर बात बराबर, बात बराबर, बराबर मतलब इट शुड बी डिवाइडेड इक्वली, कि अब तो हिसाब बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मेरा फैसला है, माय डिसीजन इज, कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दी जाए, कि रोटी को मैं बीच में से कट कर दूं और इक्वल इक्वल तुम दोनों को बांट दूं, डिवाइड कर दूं। मेरे पास धर्म काटा है, धर्म काटा मतलब तराजू। बंदर मेज यानी कि टेबल के नीचे से तराजू निकाल लेता है, दो हिस्सों में रोटी को तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है और दूसरा ऊपर। आपने इस तरीके के तराजू को दुकान में देखा होगा ना। हम जब भी सब्जी या फिर फल लाने जाते हैं, सब्जी वाला एक तरफ पर फल रखता है और दूसरे तरफ पे 1 kg 2 kg का वेट रखता है। इसे हम कहते हैं पलड़े। ये है तराजू के पलड़े। जब भी हम तराजू को ऊपर उठाते हैं और दोनों पलड़े समान लेवल पे आते हों, मतलब सेम लाइन पे एक साथ दिखते हों, उसका मतलब होता है कि दोनों तरफ भार बराबर है। लेकिन अगर कोई पलड़ा नीचे की तरफ आ जाता है, इसका मतलब उस तरफ भार ज़्यादा है और दूसरा पलड़ा ऊपर जा रहा है, मतलब उस तरफ भार कम है। तो वैसे ही बंदर भी जब रोटी को दो हिस्सों में तोड़कर दोनों तरफ रखता है तो एक पलड़ा नीचे आ जाता है, मतलब वो वाला रोटी का हिस्सा बड़ा था, भारी था, और दूसरा वाला रोटी का हिस्सा हल्का था, छोटा था, इसीलिए वो पलड़ा ऊपर की तरफ उठ रहा था। जैसे कि हम इस फोटो में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड का पलड़ा भारी है इसीलिए वो नीचे आ रहा है और राइट साइड का पलड़ा हल्का है इसीलिए वो ऊपर जा रहा है। फिर बंदर कहता है कि यह टुकड़ा कुछ भारी निकला। जो साइड थोड़ा नीचे जा रहा था उस साइड को देखकर बोलता है कि यह रोटी का टुकड़ा थोड़ा भारी है, इसीलिए वो पलड़ा नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें से थोड़ा खाकर मैं हल्का कर देता हूँ, थोड़ी सी रोटी मैं इसमें से तोड़कर खा लेता हूँ। फिर क्या होगा, ये रोटी थोड़ी सी हल्की हो जाएगी और थोड़ी ऊपर हो जाएगी और फिर शायद इक्वल हो जाए। बंदर फिर तराजू उठाता है, लेकिन अब पहला पलड़ा ऊपर हो जाता है और दूसरा नीचे। बंदर फिर बोलता है, अरे अरे, अब तो दूसरा वाला टुकड़ा भारी निकला।
टुकड़ा मतलब पीस और हल्का होना मतलब लाइट, कि अब तो दूसरा वाला पीस भारी हो गया है। अब इसमें से थोड़ा खाकर मैं फिर इसे हल्का करने की कोशिश करता हूँ। फिर बंदर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। फिर बंदर बोलता है, अब यह टुकड़ा भारी निकला। टुकड़े भी कितने खोटे हैं, मतलब कितने बुरे हैं। खोट मतलब जिसमें कोई दोष हो, कोई बुराई हो। ये रोटी के पीसेस तो इक्वल हो ही नहीं रहे हैं। ये रोटी के पीसेस बहुत बुरे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में ही लगे हुए हैं। वैसे तो बंदर बहुत चालाक था। दोनों बिल्लियों को बेवकूफ बना के वो थोड़ा थोड़ा रोटी खुद ही खाता जा रहा था, लेकिन बता ये रहा था कि क्योंकि मैं तुम दोनों को बराबर बराबर रोटी देना चाहता हूँ, किसी को ज़्यादा रोटी किसी को कम रोटी तो नहीं दे सकता, इसीलिए बराबर करने के लिए थोड़ा थोड़ा टुकड़ा मुझे दोनों तरफ से निकालना पड़ रहा है, जब तक कि दोनों पलड़े बराबर ना हो जाए। और इसीलिए वो कहता है कि रोटी के टुकड़े कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में ही लगे हुए हैं, दोनों पीसेस बराबर हो ही नहीं रहे हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते, मतलब मैं रोटी को मुंह में डालता जा रहा हूँ, चबाता जा रहा हूँ, तो मेरा मुंह भी थक गया है, टायर्ड हो गया है। और तराजू उठा उठाकर हाथ थक गया, और तराजू भी उठाते उठाते मेरे हाथ में भी दर्द हो गया। बिल्लियों को धीरे धीरे करके बंदर की चालाकी, मतलब बंदर ने छल से चुपके चुपके कुछ गलत काम किए जा रहा है, वह है बंदर की चालाकी। यह बात बिल्लियों को पता चल गई। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए फिर सफेद बिल्ली बोली। हाथ मलना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि किए हुए काम पर पछताना, कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। बिल्लियों को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। फिर सफेद बिल्ली बंदर से बोली, आप तो थक गए हैं, यू आर टायर्ड, अब ना उठाएं और तराजू उठाने की ज़रूरत नहीं है। काली बिल्ली ने भी बोला, हाँ हाँ, बचा खुचा मतलब जो भी रोटी बची हुई है, लेफ्ट ओवर चपातीस, बचा खुचा जो उसको दे, जो भी लेफ्ट ओवर चपाती है वो हमें दे दीजिए, हम आपस में बांट खाएंगी, कि हम अपने आप में ही बांट लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन बंदर बहुत चालाक था, उसने बोला, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ। झगड़े की जड़ मतलब जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है तुम दोनों के बीच में, वह रोटी को ही मैं ख़त्म कर देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। फिर दोनों बिल्लियाँ कहती हैं, आपस में झगड़ा कर बैठी कि हमने आपस में ही झगड़ा कर लिया, बुद्धि अपनी खोटी और हमारी अक्ल भी खराब हो गई थी, हमने ठीक से सोचा नहीं, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी, कि अब सोचने से क्या होगा, अब सैड होने से क्या होगा, जब बंदर ही हमारी रोटी छीन के ले गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि दो जनों के झगड़े में हमेशा तीसरे का ही फायदा होता है, इसीलिए हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस सुंदर सी कहानी को लिखने वाले हैं श्री हरिवंश राय बच्चन। एक बार हम इस कहानी के नए शब्दों को और उनके अर्थ को समझ लेते हैं। महक का मतलब था खुशबू, यानी कि वेरी नाइस स्मेल। प्रवेश मतलब अंदर आना। खोज मतलब कुछ ढूंढना। दृश्य मतलब नज़ारा, एक नाटक का सीन। हक मतलब अधिकार। बुद्धि अक्ल। दाहिनी तरफ मतलब सीधी तरफ, राइट साइड, और बाईं तरफ का मतलब लेफ्ट साइड। स्थान का मतलब जगह। धर्म काटा मतलब तराजू। खोटी यानी कि खराब, कोई बुरी चीज़। इस पाठ में बहुत सारे मतलब कि प्लूरल वर्ड्स, हमें उनका वचन बदल कर लिखना है। वचन बदलने के कुछ नियम हैं जो कि बहुत आसान है। हमें एक वचन यानी कि सिंगुलर शब्द के आखिरी वर्ण के उच्चारण को देखना पड़ता है। जैसे कि पहला वाला, अगर सिंगुलर शब्द एक वचन के आखिरी वर्ण में अ का उच्चारण आता है, जैसे है टांग, आँख,
अ का उच्चारण आया है लास्ट में, तो ऐसे सिंगुलर शब्दों के प्लूरल ए में खत्म होते हैं और साथ में एक बिंदु होती है। जैसे टांग का बहुवचन है टांगे, आंख का बहुवचन है आंखें, बहुवचन में एक ही मात्रा के साथ एक बिंदु। दूसरा नियम, अगर सिंगुलर शब्द बड़ी ई के उच्चारण के साथ खत्म होती है, जैसे बिल्ली, ल की बड़ी ई की मात्रा, रोटी, ट पे बड़ी ई की मात्रा, लड़की, क पे बड़ी ई की मात्रा, ऐसे शब्दों के बहुवचन में हम छोटी ई की मात्रा के साथ य आ की मात्रा और चंद्र बिंदु लगाते हैं। जैसे बिल्लियां, ल पे छोटी ई की मात्रा, य आ की मात्रा और चंद्र बिंदु। रोटी, रोटियां, ट पे छोटी की मात्रा, य आ की मात्रा और चंद्र बिंदु। लड़की, लड़कियां, क पे छोटी की मात्रा, य आ की मात्रा, चंद्र बिंदु। और तीसरा वाला भी पहले वाले की तरह ही रूल है। अगर सिंगुलर शब्द एक वचन शब्द के आखिरी वर्ण का उच्चारण आ पे आके खत्म होता है, जैसे टुकड़ा, आ की मात्रा, घोड़ा, आ की मात्रा, कांटा, आ की मात्रा, तो ऐसे शब्दों के बहुवचन ए के साथ में खत्म होता है और साथ में लगती है बिंदु। जैसे टुकड़ा का बहुवचन है टुकड़े, ड़ एक ही मात्रा और बिंदु। घोड़ा का बहुवचन है घोड़े, ए के साथ बिंदु। कांटा का बहुवचन है कांटे, ट पे एक ही मात्रा और साथ में है बिंदु। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अपना पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 में हम इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। मिलते हैं हम बहुत ही जल्दी हमारे पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.